तो गुरु, मेरा नाम है शाहिद भट्टी और हम आपके लिए लेकर आए हैं ढिंढोरा प्राइम, जिसमें होता है मीडिया, सोशल मीडिया और टेक की वो वायरल खबरें जिन्होंने असल में ढिंढोरा मचाया हुआ है। चलते हैं हमारी पहली खबर की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, तो गुरु, आए दिन व्हाट्सएप अपडेट पे अपडेट दिया जाता है और जब हम उसे अपडेट करते हैं तो हमारी दो चीजें जाया होती हैं। पहला हमारा टाइम, दूसरा हमारा इंटरनेट जाया हो जाता है, जो कि हमने पड़ोसी से कोड मांग के लिया हुआ होता है। ऐसा लगा मेरा मजाक। लेकिन मैंने तो इस चक्कर में ऑटो अपडेट ही बंद कर दी है, क्योंकि जब अपडेट करते हैं तो उसमें कुछ भी नया नहीं होता, तो फायदा क्या है अपडेट का। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। लेकिन इस बार मैंने अपनी ऑटो अपडेट ऑन कर दी है। आपने भी अगर बंद की हुई तो उसे ऑन कर दो। चीटिंग करता है तू। इस बार व्हाट्सएप अपनी अपडेट के साथ दो नए फीचर्स देने वाला है, जिसमें एक तो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। साले को बम से उड़ा दूं। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं बताता हूँ, ठहरो तो सही। पहला फीचर ये होगा कि वो एक न्यूज फीड देने वाला है, न्यूज चैनल आप उस पर बना करके दुनिया भर में जो भी आपके पास न्यूज है आप फैला सकते हो, लेकिन कोई भी फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। और आपकी ये न्यूज पूरी दुनिया देखेगी, सिर्फ आपके वो लोग नहीं देखेंगे जिनको आपने उस चैनल में ऐड किया होगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी। दूसरा तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, उसमें आप व्हाट्सएप को लॉक लगा सकते हो। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। अच्छा, हाँ, आप पहले भी लॉक लगा सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती थी, या फिर प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरे व्हाट्सएप को आप लॉक कर लेते थे। लेकिन इस बार पूरे व्हाट्सएप को लॉक करने की जरूरत नहीं है, कोई आप पे शक भी नहीं करेगा। अच्छा, अभी नहीं चलेगा। आप किसी भी एक सिंगल कन्वर्सेशन, सिंगल चैट को, सिंगल ग्रुप को आप लॉक लगा सकते हो अपने टच आईडी से, आप अपने कीपैड लॉक से, या अपने फेस आईडी से। दूसरा ऑप्शन मुझे बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। मेरा तो गेम बजाना पड़े। रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि व्हाट्सएप ने ये जो प्राइवेसी वाला ऑप्शन दिया है सिंगल लॉक का, इससे जो रिलेशनशिप में होते थे या जो शादीशुदा होते थे उनके बीच में बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ रही थी, क्योंकि वो कहते थे कि तुमने व्हाट्सएप को लॉक क्यों लगाया, हमें देखना है तुम्हारा ऐसा क्या है इस व्हाट्सएप के अंदर। अनलॉक होकर व्हाट्सएप देखते थे तो भाई उनके रिश्तों में दरारें भी आना शुरू हो जाती थी। ये इंटरनेट पे इस न्यूज को लेकर के चल रहा है कि व्हाट्सएप का ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इस मामले को हल कर देगा। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि भाई सिंगलों की भी तादाद इस ऑप्शन से बढ़ सकती है। वो रिलेशनशिप को बचाने के लिए व्हाट्सएप ने ऑप्शन दिया, बल्कि इससे और ज्यादा टूटने लग जाए, बल्कि सिंगल्स की तादाद में इजाफा ही ना हो जाए। शुक्र है मैं सिंगल हूँ, मैं तो पूरा व्हाट्सएप लॉक कर सकता हूँ, पूरा व्हाट्सएप को खुला छोड़ दूँ। मेरा व्हाट्सएप तो वैसे भी खुला सांड है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ऑप्शन है, अपना किसी काम का नहीं है भाई। तो दोस्तों, इतना किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे तनकीद या उसको बैन नहीं किया गया जितना टिकटॉक को किया गया है। इस वक्त वो अमेरिका में भी बैन होने जा रहा है, लंदन में भी बैन होने जा रहा है, क्योंकि टिकटॉक वो चीज दिखाता था जो वो खुद टिकटॉक चाहता था और आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो ट्रेंड वो चलाना चाहे, जो वो कैंपेन चलाना चाहे, आप उसको चला के आप सिर्फ वही देख पाते थे, और ये बहुत ज्यादा मशहूर भी इसी वजह से हो रहा था। लेकिन इस बार टिकटॉक ने सोच लिया अब आप वो देख सकते हैं जो आप चाहें। टिकटॉक का जो पारी ऑप्शन होगा, अब उस पे आप टिकटॉक का कंट्रोल नहीं रहने वाला है। आप अपने हिसाब से भी कैटेगरी सिलेक्ट करके आपको जो देखना है आप वो देख सकते हैं। इस पे अब टिकटॉक का कंट्रोल नहीं बल्कि आपका कंट्रोल होगा भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। इससे उन लोगों के तो बड़े वाट लगने हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते थे। तो भाई इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं, जैसे कि वो लॉर्ड द पावा, अकबर लावा, इस तरह के और मानो बिल्ली क्रिंज कंटेंट होते थे, उनकी तो वाट लगने वाली है। मुझे लगता है कि इस बार जो क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर है उनको टिकटॉक पे जगह मिल सकती है। तो आप अगर अच्छा कंटेंट बनाते हो तो बनाओ, अब लोगों के अपने कंट्रोल में किसको देखना चाहते हैं किसको नहीं, वरना पहले तो टिकटॉक उसी को दिखाता था जो जितना ज्यादा चीप कर पाता था। चल बस, रुलाएगा क्या? तो गुरु, अगली न्यूज जो आ रही है वो इंडिया मध्य प्रदेश से आ रही है। एक ऑटो ड्राइवर ने 49 रुपए इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। मैं बंद करो यूट्यूब, मेरे को नहीं करना है। मैं 50 रुपए इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ रुपए जीतूंगा। बंद कर एडिटर, मेरे पास देख पूरे 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 20 रुपए। एडिटर 30 रुपए देना उधार है मेरे को। जब मैं 1.5 लाख रुपए जीत जाऊंगा मैं तेरे को दे दूंगा ना, बल्कि तेरे को तू 50 रुपए ले लियो मेरे से। दे यार, ए यूट्यूब वाले मोनेटाइजेशन खोल दो यार, बहुत गुर्बत छाई हुई है। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
इस ऑटो ड्राइवर ने ड्रीम 11 एक फैंटेसी क्रिकेट गेम आती है ऑनलाइन, उस पे उसने सिर्फ 49 रुपए इन्वेस्ट किए। उसने पंजाब वर्सेस कोलकाता नाइट के दरमियान ये मैच चल रहा था, उसमें उसने अपनी टीम बनाई और वो जीत गया 1.5 करोड़ रुपए। सिंपल सी बात है। अगर आपको नहीं पता फैंटेसी गेम तो आप भी जाके देखें, इंटरनेट पे बहुत से लोग इससे पैसे बना रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दूसरी खबर शादीशुदा लोगों के लिए खुशखबरी लेके आई है। अगर आप अपनी पहली वाइफ से तंग है तो आपके लिए खुशखबरी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इधर तो पहली नहीं हो रही यार, तू दूसरी की बात कर रहा है। कोई पहली शादी की खुशखबरी लेके हमारे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आजाद चाय वाले को तो आप जानते होंगे, वो कुछ ना कुछ मुनफरिद काम करते ही रहते हैं। इस बार उन्होंने secondwife.com मुतारिफ करा दिया। जिसको भी दूसरी शादी करनी है वो secondwife.com पे वहां पे जाके अप्लाई करें अपनी पहली बीबी से छुपके। तो गुरु अगली खबर तो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाता है ये किसी को नहीं पता। अगर वो ऐसा हो जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। मैं बात कर रहा हूँ 29 साल मार्क मिचेल्स की, जिसके पास अगले दिन खाने के पैसे नहीं थे। जब वो अगले दिन उठती है तो उसको पता चलता है उसका एक बाप भी था और उसका बाप उसके अकाउंट में $47 बिलियन छोड़ के मर गया है। क्या बात है भाई। कंट्रोल। फॉर्ब्स मैगजीन के मुताबिक रेड बुल कंपनी में उसका वालिद 40% शेयर होल्डर था। $13.7 बिलियन थे, जो कि इस वक्त मार्क मिचेल्स को मिल चुके हैं। इस वक्त दुनिया की यंगेस्ट बिलियनर भी बन चुकी है। 30 साल की एज के अंदर मैं भी इसके फेसबुक आईडी ढूंढ के इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ और इसको पटाखे बन जाता हूँ यंगेस्ट बिलियनर। क्या आइडिया आया रे मेरे दिमाग में, पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा यार। पता नहीं कैसी कैसी न्यूज आ रही है, ये न्यूज पता नहीं कैसी। मैं सोच रहा हूँ इसका रिएक्शन कैसे दूं मैं और किस तरह बताऊं। 2 years ओल्ड किड्स को लेकर के उसका वालिद एक्साइटेड होकर चला जाता है जहाज पे और 11,000 फीट पे ले जाकर के वहां से स्काई डाइविंग कर देता है अपने बच्चे को लेकर के। और उसके साथ साथ वो उसकी क्यूट पिक्चर भी खींचता है, फिर वो सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर देता है। अपलोड करने के बाद फिर आ जाती है ट्रोल आर्मी, आ जाते हैं उसके बाप को गालियां देने। और कुछ लोग तो बच्चे को बोलते आप कितने क्यूट लग रहे हो स्काई डाइविंग करते हुए। बस फिर वो ये मामला शुरू हो जाता है। कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, कोई पॉजिटिव कमेंट कर रहा है। इसमें मेरा क्या कमेंट होना चाहिए, लेकिन बच्चा बहुत क्यूट लग रहा था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये भी न्यूज है, ये भी मैं पढ़ूं। पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई। अगली खबर आ रही है रेहाम खान से। रेहाम खान ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक पिक्चर अपलोड की। उस पे उन्होंने उस पे एक ऐसा कैप्शन दिखा जिस पे लोगों की तो पानी नहीं जैसे उबलता वैसे उबलना शुरू हो गए। और वो कैप्शन ये था, फिट विदाउट फिल्टर एट 15। उन्होंने बस ये कैप्शन लिख के पिक्चर अपलोड करनी थी। फिर आगे पे सोशल मीडिया आर्मी उनको ट्रोल करने के लिए कहने लगी नानी लग रही हो, कोई कह रहा है दादी लग रही हो, कोई कह रहा है अपना नाक तो देखो, तो कोई कह रहा है क्यों डरा रही हो हमें। बस इस तरह के कमेंट आना शुरू हो गए। मुझे लगता है रेहाम खान पिक्चर अपलोड ही इसलिए करती है ताकि ट्रोलर्स को जाके थोड़ी सी आग लगाई जाए। मुझे भी लगता है मुझे भी एक अपनी ना विदाउट फिल्टर एक पिक्चर अपलोड करनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा। नहीं, मैं नहीं कर रहा भाई। मुझे पता है मुझे कौन सी गालियां पड़ने वाली है। नहीं एडिटर, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। क्या यार, ये खबर भी मैं दूं अब? मैं अगली खबर थोड़ी सी इंटरनेशनल हो रही है। छोटी सी खबर है लेकिन इसको हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। ओके। क्योंकि ये अमेरिका के सदर से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा 2018 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने थे। याद नहीं याद तो भाई आप बताओ इनको। अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, फिर भी याद नहीं आ रहा तो आप जाओ, आप एक गुड़िया लो और एक नारियल लो, नारियल के कुछ बाल निकालो और उस गुड़िया पे लगाओ तो आपको पता चल जाएगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ। बहुत सारे लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत शौकीन मिजाज के बंदे थे। कि डोनाल्ड ट्रंप के क्या क्या स्कैंडल्स आए और वो बहुत ज्यादा रंगीन मिजाज के भी थे, ये बहुत सारे लोगों को पता है। उनका सदर बनने से पहले किसी
साथ एक चक्कर चल रहा था। और जब उनकी कैंपेन शुरू हुई 2018 में, तो उनको लगा कि मैं जीत सकता हूं। तो फिर उन्होंने कैंपेन के कुछ पैसों में से $1,30,000 स्टार को दिए ताकि तुम अपना मुंह बंद रखो, मेरे लिए कोई परेशानी ना हो। लेकिन अभी किसी अखबार में उस चीज़ का खुलासा हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में। इस वक्त न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर उनके ऊपर पूरा केस चल रहा है और हो सकता है कि उनको इस पे जेल भी हो सकती है। अमेरिका के लॉ के अंदर है कि जब आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हो या बनने जा रहे हो तो जितने भी कैंपेन में जो पैसा आप लगा रहे हो वो आपको डिक्लेयर करना होता है। और इन्होंने $1,30,000 डिक्लेयर नहीं किए थे, जो कि इन्होंने इस पॉर्न स्टार को दिए थे। तेरा तो गेम बजाना। $1,30,000 पॉर्न स्टार को। भाई उसको तो अब कोई काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि अब तो पॉर्न स्टार नहीं, अब तो वो पॉर्न प्रोड्यूसर बन चुकी होगी। पैसा ही पैसा। अरे कहना क्या चाहते हो? तुम जानते ना वो लड़की कौन थी? है नहीं तो देखो तुम्हारी मैं सर्च हिस्ट्री, उसमें उसकी पूरी तस्वीरें, बल्कि उसकी पूरी वीडियो पड़ी हुई होगी। याद आ गई ना? उसी की बात कर रहा हूं मैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो दोस्तों अगली खबर तो बहुत ज्यादा थोड़ी खतरनाक आ रही है, क्योंकि आपको पता है चैट जीपीटी और एआई इस वक्त दुनिया में रेवोल्यूशन ला रहे हैं और इससे लाखों जॉब्स का खतरा भी है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बल्कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी जॉब इस वक्त बच सकती है, क्या उन्हें भी फ्यूचर में खतरा हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम ना ड्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी जॉब्स एआई से और चैट जीपीटी से सेव हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो पहली जो जॉब है, आप अगर प्लम्बर हो तो आपकी जॉब बिल्कुल सेव है, क्योंकि एआई उसको तो कुछ भी नहीं कर सकती। आप इलेक्ट्रिशियन है तो भी आप सेव हैं। आप अगर जूते सीते, आपका काम मोची का है तो मोची तो बिल्कुल ही सेव है। तो भाई जूते तो एआई सी ही नहीं सकती। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप मजदूर हैं, तो आप जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो भी आपकी काम बिल्कुल सेव है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि भाई एआई तो कोई मजदूर तो बन नहीं सकती, क्योंकि उसको तो मजदूरी करनी नहीं है, वो तो एक स्पेशल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है। अगर आप कुछ टेक्निकल काम करते हैं, जैसा कि आप मोबाइल ठीक करते हैं या टीवी वगैरह आप ठीक करते हैं, आप एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हैं, तो आपकी जॉब तो पक्की सेव है, क्योंकि आने वाली जो रोबोट्स टेक्नोलॉजी है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक है वही तो ठीक कर पाएंगे और वही उनको आगे चला पाएंगे। तो ये भी बहुत सेव है। अगर आप ड्राइवर हैं और गाड़ी को ड्राइव करने की जॉब करते हैं, तो मैं बता दूं कि आपकी जॉब भी सेव है। किधर है? नहीं, आपकी जॉब बिल्कुल सेफ नहीं, बल्कि आपकी जॉब तो सबसे ज्यादा खतरे में। आपको पता है अब तो ऑटो पायलट गाड़ियां आना भी शुरू हो गई हैं और एआई से वो इतनी इंप्रूव हो जाएंगी कि वो आप आंख बंद करके भी आप बैठ जाओगे तो आपको मंजिल तक पहुंचा देंगी। ड्राइवर भी खतरे में भाई। लेकिन दूध की शॉप में काम करते हो और आप लोगों को दूध देते हो तो आपकी जॉब भी पक्की है। नहीं, आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि आपकी जगह वो मालिक रोबोट्स को बैठा देगा, वही दूध निकाल के उनको देना शुरू कर देगा, तो आपकी जॉब खतरे में है। लेकिन अगर वो रोबोट ईमानदार निकला और उसने दूध में पानी डालने से मना कर दिया तो आपकी जॉब बच सकती है। सिर्फ यही एक रास्ता है। अगली जो कैटेगरी, इसकी जॉब पर कभी नहीं जा सकती, क्योंकि ये क़यामत तक चलने वाली है, वो है भिखारी। अगर कोई भिखारी है, भीख मांगता है, तो उसकी जॉब को एआई से, चैट जीपीटी, दुनिया की किसी टेक्नोलॉजी से कोई खतरा नहीं है। अबे भैया तुम क्या करना है, कि क्या करना है तुमको? अच्छा करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो और नोटिफिकेशन क्यों पता है उसको बना करेगा। हो गया? ठीक है, अब मैं बोलूं? क्या एम्बैरेसमेंट कर रहे हो भाई? हाँ भाई, इनकी जॉब नहीं जाने वाली, लेकिन ये काम भी जरूरी है। अगर आप इनकी बात सुन लिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। तो गुरु, अगली खबर जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये बहुत प्राउड करने वाली है और मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट भी है। आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि मेहनत इतनी करो कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करने से ना रह सके। तो ये जो मिसाल है वो बाबर आजम पे इस वक्त बिल्कुल सूट करती है। आपको पता है बाबर आजम पूरी दुनिया में मशहूर है। इस वक्त बाबर आजम को इंडियन 8 क्लास की टेक्स्ट बुक के अंदर उस सिलेबस में शामिल किया गया है कि किस तरह वो टेप बॉय से दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बने। तो 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे सिलेबस में कि बाबर आजम की किस तरह ये जर्नी, गोलकीपर से किस तरह वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बने। चल बस, रुलाएगा क्या?
एक वक्त तो ऐसा था कि वो तीनों फॉर्मेट में भी नंबर 1 बैट्समैन, शायद ये आईसीसी क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार था मिला है। तो है ना कितनी प्राउड की खबरें। तो दोस्तों आप भी इतनी मेहनत करो कि आपकी भी तारीफ आपका जो दुश्मन है, जो आपकी राइवरी है वो भी करे, बल्कि वो अपने बच्चों को भी आपसे सीखने का कहे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स से जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे।